Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद हर कोई सदमे में है। हालांकि जो बॉलीवुड के सितारे दुनिया से चले जाते हैं वे अपने काम के जरिए इंडस्ट्री में जिंदा रहते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी आखिरी फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम इस सूची में जुड़ सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कलाकारों पर जिनकी फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। श्रीदेवी की मौत ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में उनके तमाम फैंस को झकझोर दिया था। 54 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई श्रीदेवी। बॉलीवुड की चांदनी का निधन उनके फैंस के लिए एक बड़ा सदमा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई है। श्रीदेवी के निधन से न सिर्फ उनका परिवार और फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरा देश हैरान था। उनके निधन के 9 महीने बाद शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई, जिसमें आखिरी बार श्रीदेवी नजर आई। 80 के दशक में स्मिता पाटिल की मौत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। बेटे प्रतीक को जन्म देने के 15 दिन बाद ही स्मिता की मौत हो गई। स्मिता राज बब्बर की दूसरी पत्नी थी, लेकिन स्मिता को इस शादी की खुशियां ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुई। स्मिता मां बनने वाली थी और बेटे प्रतीक के पैदा होने के 15 दिन बाद ही वो चल बसी। तब स्मिता सिर्फ 31 साल की थी। स्मिता ने बहुत छोटी जिंदगी जी, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने लकीर लंबी खींची। बारिश, आकर्षण और सूत्रधार जैसी स्मिता पाटिल की फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। स्मिता पाटिल के 1986 में निधन के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी। 90 के दशक में दिव्या भारती बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी। 1992 में दिव्या की एक साथ 10 फिल्में रिलीज हुई और इनमें से 6 सुपरहिट रही। दिव्या श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को टक्कर दे रही थी। अचानक 5 अप्रैल 1993 को दिव्या की मौत की खबर आई। दिव्या भारती की मौत के बाद फिल्म शतरंज, आंदोलन और वक्त हमारा है जैसे कई फिल्में रिलीज हुई। अभिनेत्री मधुबाला की मौत महज 36 साल में ही हो गई थी। इन्होंने 1942 में बॉलीवुड में एक बाल कलाकार के रूप में एंट्री की थी। इसके बाद इन्होंने नीलकमल, तराना, महल, काला पानी, मुगले आजम जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। 1969 में हार्ट अटैक की बीमारी में इनकी मौत हो गई थी। मधुबाला, जिन्होंने 1960 के करीब स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, उनकी मौत के 2 साल के बाद उनकी फिल्म ज्वाला रिलीज हुई थी, जिसमें वे सुनील दत्त के साथ दिखी थी। क्वीन मीना कुमारी भी बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। मीना कुमारी की मौत कम दर्दनाक नहीं थी। शराब और अकेलेपन ने मीना कुमारी को तोड़कर रख दिया। जरूरत से ज्यादा शराब ने मीना कुमारी का लीवर खराब कर दिया और वो 31 मार्च 1972 को चल बसी। अपनी लोकप्रिय फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ने की वजह से मीना कुमारी की मौत हो गई थी और उनके निधन के बाद उनकी फिल्म गोमती के किनारे रिलीज हुई थी। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल को निधन हो गया। वह पिछले 2 साल से ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे। ऋषि कपूर की आने वाली फिल्म शर्मा जी नमकीन है। लॉकडाउन के कारण यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। फिल्म निर्माता ने वादा किया है कि इसी साल यह फिल्म रिलीज की जाएगी। अभिनेता इरफान खान ने 29 अप्रैल को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें पिछली बार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम में देखा गया था। हालांकि उनके फैंस इस बात से निराश हैं कि दोबारा उन्हें कभी पर्दे पर देख पाएंगे, जबकि ये इरफान की आखिरी फिल्म नहीं थी। इसके बाद वह जल्द ही फिल्म अपनों से बेवफाई में नजर आने वाले हैं। अमजद खान को आज सभी लोग विलेन यानी गब्बर सिंह के किरदार से ही पहचानते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अभिनेता ने जिस तन्मयता से नेगेटिव किरदार निभाए, उतनी ही लगन से पॉजिटिव किरदार भी निभाए और अपनी एक अलग पहचान कायम की। फिर चाहे वो दोस्त का किरदार हो, भाई का हो या फिर पिता का, हर किरदार को अमजद खान ने ऐसा गढ़ा कि वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। बता दें कि रुदाली और सौतेला भाई जैसी अमजद खान की फिल्में 1992 में उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। मशहूर अभिनेता संजीव कुमार ने 1985 में दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके निधन के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड के एवरग्रीन अभिनेता शम्मी कपूर का पूरा नाम शमशेर राज कपूर था। शम्मी एक ऐसे अभिनेता थे जो बॉलीवुड में बदलाव की बयार लेकर आए। अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर खास पहचान बनाने वाले शम्मी कपूर 14 अगस्त 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आखिरी फिल्म रॉक स्टार थी, जिसमें वो अपने पोते रणबीर कपूर के साथ नजर आए थे।
शम्मी कपूर की फिल्म रॉक स्टार उनके निधन के 3 महीने के बाद रिलीज हुई थी। मशहूर अभिनेता ओम पुरी ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदारों को बखूबी पर्दे पर उतारा है। वह मुंबई में अपने घर पर ही थे जब दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 6 जनवरी 2017 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनकी मौत के बाद फिल्म ट्यूबलाइट और द गाजी अटैक रिलीज हुई। राजेश खन्ना, जिन्हें बॉलीवुड का सबसे पहला सुपरस्टार कहा जाता है, उनकी फिल्म रियासत की रिलीज उनके निधन के 2 वर्षों के बाद हुई थी। दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म थी। ये फिल्म अब हॉटस्टार पर रिलीज होगी। और भी कई फिल्मों पर वे काम कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वे फंसी हुई थी।